तो मेरे लौआ बउआ और छौआ लोग, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें कि बात करेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो प्रकाश होता है वह क्या होता है। तो आप लोग कहिएगा, जो प्रकाश होता है उसको हम लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है कि हम प्रकाश को लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं। लेकिन इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, आखिर जो सटीक परिभाषा क्या होगा, आखिर हम प्रकाश किसको कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप सुनसान रास्ते में अकेले जा रहे होते हैं और जीते जीते देखते हैं कि अरे साला वहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा है और वहाँ पर छाया छाया दिख रहा है, यानी कि परछाई जैसा दिख रहा है, अंधेरा रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर छाया छाया भूत जैसा दिखता है और वहाँ पर देखते हैं अरे साला यहाँ तो भूत है, डर थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। और फिर आपको याद आता है कि आपका पास मोबाइल है, तो मोबाइलवा निकालते हैं और टॉर्चवा जला के देखते हैं। तो देखते क्या है, तो वहाँ पर देखते हैं कि ये तो बेटे ने यहाँ पर 4-5 गो आदमी बैठल है, कोई खैनी रगड़ रहा है, तो कोई दारू पी रहा है, तो कोई चखना बना के खा रहा है, तो यही सब कर रहा है और आप डर जाते हैं। तो वहाँ पर जो टॉर्चवा से जो प्रकाशवा निकलता है तो वही है प्रकाश, यही है प्रकाश। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, वही प्रकाश के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश क्या हुआ, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा हुआ जो कि हमें क्या किया, तो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो प्रकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का परिभाषा हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, सहायता करता है। तो यह प्रकाश का परिभाषा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो प्रकाश रहता है वह किसके माध्यम से गति करता है, आखिर किस चीज़ में गति करता है। तो आप बोलिएगा पानी में करता है, कोई कहेगा कि ठोस में करता है जैसे कि कांच हो गया, कोई कहेगा कि गैस में करता है यानी कि एयर में करता है, तो ऐसे कहेगा। तो आपका जवाब सही है, माध्यम में करता ही है, साथ ही साथ निर्वात में भी करता है। यहाँ पर निर्वात में भी प्रकाश गमन करता है, निर्वात में भी प्रकाश फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो निर्वात लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, तो निर्वात का मतलब क्या होता है, तो निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार का माध्यम नहीं होगा, ठोस वाला माध्यम नहीं होगा जैसे कि कांच हो गया, या फिर कोई भी माध्यम नहीं होगा जैसे गैस हो गया, वायु हो गया, एयर हो गया, इसके अलावा लिक्विड में जल हो गया। तो ये सभी माध्यम नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होगा, तो उसको हम निर्वात कह सकते हैं। जहाँ पर हवा नहीं होगा तो उसको हम निर्वात कह सकते हैं। यानी कि प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को जाने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। जन्ने देखेगा, जन्ने मिलेगा, हुन्ने रास्ता में घुस जाएगा, हुन्ने यानी कि जन्ने मिल लो रास्ता, हुन्ने घुस गलियो। तो ठीक वही प्रकार, उसी प्रकार प्रकाश गति करता है, जिधर रास्ता मिलेगा उधर घुस जाएगा। तो प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, इसके अलावा किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, जा सकता है। अब देखिए, जो प्रकाश रहता है उसका गति कितना रहता है, आखिर वह कितना स्पीड से गति करता है। आप लोग बाइक चलाते होंगे या फिर 4 व्हीलर चलाते हैं, तो हुनहुनेले चलाते हैं, बाइकवा चलाते होंगे करीब 80-100 का स्पीड में, तो कहते होंगे कि हम बड़ी स्पीड में चला रहे हैं। और 4 व्हीलर चलाते होंगे 140-50 का स्पीड में, तो कहते होंगे कि बड़ी स्पीड में हम चला रहे हैं। तो यहाँ पर सोचते हैं कि हम बड़ी स्पीड में चला रहे हैं, लेकिन आप स्पीड में नहीं चलाते हैं, उससे कई लाखों गुना प्रकाश गति करता है 1 सेकेंड में। तो इसका गति कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड रहता है। कितना स्पीड रहता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचिए 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का स्पीड रखता है। 1 सेकेंड में भग मारी 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है। जो प्रकाश रहता है वह निर्वात में अधिक गति करता है,
मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निर्वात में गति करता है। आपको ध्यान में रखना है, निर्वात में जो प्रकाश रहता है वह बहुत तेजी से मतलब घुस जाता है और गति कर लेता है, लेकिन जो वायु रहता है उसमें कम तेजी से गति करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो वायु होता है उसमें स्पीड कम होता है। स्पीड क्या रहता है? कम होता है, स्पीड कम होता है। वही निर्वात में क्या होता है? तो इसमें अधिक होता है। प्रकाश का जो स्पीड होता है, जो गति होता है, निर्वात में अधिक होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और वायु में स्पीड कम होता है, लेकिन जो यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, दोनों में यहाँ पर सेम ही रखा गया है। जो यहाँ पर प्रकाश का गति करने का जो यहाँ पर रखा गया है स्पीड, वो यहाँ पर सेम ही रखा गया है। निर्वात में अधिक करता है, अधिक स्पीड से करता है, लेकिन वायु में कम स्पीड से करता है। निर्वात के मुकाबले कम स्पीड में प्रकाश गति करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसको यहाँ पर फॉर्मूला की मदद से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे लिखिएगा? जब इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर इसका ये बन जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से जो प्रकाश होता है वह गति करता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, निर्वात में अधिक तेजी से गति करता है और वायु में निर्वात के मुकाबले कम तेजी से गति करता है जो प्रकाश होता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रकाश होता है, प्रकाश कहाँ से निकलता है? प्रकाश का यहाँ पर सबसे बड़ा स्रोत किसको माना गया है? तो किसको माना गया है? तो आप बहुत को कहेगा सूर्य को माना गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, सूर्य को प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। सूर्य को सबसे बड़ा स्रोत माना गया है प्रकाश का। तो आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो बहुत कोई कहेगा लगभग 8 मिनट। 8 मिनट कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है जो प्रकाश सूर्य से निकलता है उसको पृथ्वी तक आने में। लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मेन चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो कि प्रकाश से रिलेटेड यहाँ पर मेन चीज़ है जिसको कि जानना बेहद ही ज़रूरी है। यह बेसिक चीज़ है। तो बेसिक चीज़ को आज बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आखिर जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आज सिर्फ प्रकाश के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो प्रकाश होता है तो वो समझ गए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो कि हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, सहायता करता है। तो उसको हम प्रकाश कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रकाश रहता है, प्रकाश का स्रोत के बारे में, आखिर प्रकाश का स्रोत क्या होता है? प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत जिसको कि प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? प्रकाश स्रोत का मतलब, तो प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया कि वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। और जो प्रकाश का स्रोत है इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। जो प्रकाश का स्रोत है उसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश स्रोत का मतलब तो आप समझ गए कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर में प्राकृतिक स्रोत। आखिर प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे? तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रकाश को, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रकाश को हम क्या कहेंगे? तो प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। तो इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है। तारा हो गया, उसका भी खुद का प्रकाश होता है। और एक जीव है, उसका भी खुद का प्रकाश होता है। तो उस जीव का नाम क्या है?
उस जीव का नाम क्या है? तो उस जीव का नाम है जुगनू। जुगनू, तो जुगनू हो गया, उसका खुद का प्रकाश होता होगा। रतिया को देखते रहते होंगे, रतिया को देखेंगे, एक कीड़ा टाइप का रहता है, उड़ते रहेगा और उसका पीछे साइड लाइट जलता है। तो आप सोचते हैं अरे सलाइका उड़ उड़ के जल रहा है, तो वह जुगनू रहता है। तो उसके पीछे यहाँ पर लाइट जैसा फिट कलर रहता है। भगवान ना जाने कैसे फिट कर दिए, उसका भी लाइट यहाँ पर जलता है, तो हमको दिखता है कि वह उड़ रहा है। तो जुगनू हो गया, जो कि प्राकृतिक स्रोत का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, फिर तारा हो गया, तारा हो गया। तो ये सभी प्राकृतिक स्रोत के एग्जाम्पल हो गए। अब मानव निर्मित स्रोत में क्या हो जाएगा? तो मानव निर्मित स्रोत में क्या हो जाएगा? जैसे कि मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया। इसके अलावा लालटेन हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया। तो ये मानव निर्मित स्रोत हो गए, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए वस्तु से उत्पन्न प्रकाश को हम क्या कहेंगे? तो मानव निर्मित स्रोत कह सकते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई यंत्र होगा, कोई वस्तु होगा, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसको हम कह सकते हैं मानव निर्मित स्रोत। जैसे कि मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है और यह मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इससे यहाँ पर दो बात यहाँ पर क्लियर हो गया, प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर अप्रादीप्त और प्रादीप्त के बारे में, जिसको कि हम आत्मदीप्त, यहाँ पर आत्मदीप्त, आत्मदीप्त स्रोत, आत्मदीप्त स्रोत, आत्मदीप्त, आत्मदीप्त या फिर प्रादीप्त, प्रादीप्त, प्रादीप्त स्रोत कहते हैं। यहाँ पर आत्मदीप्त या फिर प्रादीप्त स्रोत कहते हैं। तो किसको कहेंगे? आत्मदीप्त या फिर प्रादीप्त स्रोत किसको कहेंगे? तो जिसको कहेंगे जिसका कि खुद का प्रकाश होता है। वैसे वस्तु जिसका कि खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है और प्रकाश उत्सर्जन करते हैं या फिर उत्सर्जित करते हैं, तो उसको हम आत्मदीप्त या फिर प्रादीप्त स्रोत कहेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, आत्मदीप्त कहें या फिर प्रादीप्त कहें, दोनों का मतलब एक ही है। मान लीजिए कि सूर्य हो गया और तारा हो गया या फिर जो जुगनू बताएं वो हो गया, तो वह सभी एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? आत्मदीप्त या फिर प्रादीप्त का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर मानव निर्मित में मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, तो ये भी आत्मदीप्त और प्रादीप्त, जिसको कि हम सेम वर्ड से जानते हैं या फिर सेम चीज़ कह सकते हैं, आत्मदीप्त बोलो या फिर प्रादीप्त बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, तो उसके अंतर्गत रखा गया है। जुगनू, सूर्य, तारा, मोमबत्ती, लालटेन और टॉर्च, ये सभी को आत्मदीप्त यानी कि प्रादीप्त स्रोत के अंतर्गत रखा गया है, जिसका मतलब होता है कि जिसका कि खुद का स्वयं का प्रकाश होता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इन सभी चीज़ों से प्रकाश उत्पन्न होता है, इन सभी चीज़ों से प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम आत्मदीप्त या फिर प्रादीप्त स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आदीप्त, आदीप्त, आदीप्त या फिर अप्रादीप्त या फिर अप्रादीप्त, अप्रादीप्त, अप्रादीप्त स्रोत। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आदीप्त या फिर अप्रादीप्त स्रोत, जिसका इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो वैसे वस्तु जिसका कि खुद का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह किसी दूसरे वस्तु से प्रकाश में दिखते हैं, मतलब जब प्रकाश पड़ता है तब वे वस्तु दिखते हैं। तो आदीप्त या फिर अप्रादीप्त किसको कहेंगे? तो वैसे वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जब दूसरे वस्तु से प्रकाश पड़ता है तब वे वस्तु दिखाई देते हैं। जो आदीप्त और अप्रादीप्त स्रोत रहते हैं वे दिखाई देते हैं जब प्रकाश उत्पन्न करने वाले दूसरे वस्तु से दिखाई देते हैं, दूसरे वस्तु के थ्रू ये दिखाई देते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो वैसे वस्तु जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तु के माध्यम से खुद दिखाई देते हैं।
तो उसको हम आदीप्त या फिर अप्रादीप्त स्रोत कहेंगे। उसको आदीप्त या फिर अप्रादीप्त स्रोत कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, टेबल हो गया। तो ये सभी में खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। मान लीजिए कि ये चौक है, तो इसमें खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है। जब इसमें हम टॉर्च जलाएंगे, अंधेरा में ले जाएंगे और टॉर्च जलाएंगे, तब ये वस्तु दिखेगा। तो हम इसको आदीप्त या फिर अप्रादीप्त स्रोत कह सकते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया, चौक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो प्रकाश है उस किसको कहेंगे। और प्रकाश में यहाँ पर मेन पॉइंट बता दिए हैं, जैसे कि निर्वात हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, प्रकाश स्रोत, आत्मदीप्त और प्रादीप्त, इसके अलावा आदीप्त और अप्रादीप्त। तो ये सभी मेन पॉइंट हो गए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रकीर्णन के बारे में, आखिर प्रकीर्णन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।